मुंबई, एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता। तेज रफ्तार में समुद्र के लहरें और रातों तक लेकिन इसी जगमगाते शहर के दिल में एक ऐसा कोना भी है जहां सन्नाटा चीखता है और हवाओं में एक ऐसा डर बहता है जो सीधे आपकी रूह तक उतरता है। ये कहानी उसी जगह की है, एक ऐसी मिल की जहां कभी हजारों मजदूरों की सांसें चलती थीं और आज शायद सिर्फ उनकी परछाइयां बची हैं। है मुकेश मिल्स। कोलाबा, मुंबई में स्थित ये मिल आज भारत की सबसे भूतिया जगहों में गिनी जाती है और इसका इतिहास उतना ही डरावना है जितना इसका सन्नाटा। आधी साल था 1870। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई के कोलाबा इलाके में एक बड़ी टेक्सटाइल मिल स्थापित की। इसका उद्देश्य था समुद्र के रास्ते आसानी से कपड़ा निर्यात करना। ये मिल एक औद्योगिक चमत्कार मानी जाती थी। तेज मशीनें, सैकड़ों मजदूर और 24 घंटे चलता काम। यहाँ दिन रात काम होता था। लोहे की मशीनों की आवाज़, लोगों की बातों की गूंज और कपास की बोरियों की महक, सब कुछ एक जिंदा दुनिया की तरह महसूस होता था। लेकिन फिर आया साल 1982। एक दिन जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, तब अचानक एक भीषण आग ने सब कुछ तबाह कर दिया। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में पूरी मिल राख में बदल गई और उस राख में कई मजदूर भी हमेशा के लिए दफन हो गए। आज भी इस हादसे का कोई ठोस कारण सामने नहीं आया। कुछ कहते हैं वो हादसा नहीं था, बल्कि कोई बद्दुआ थी। कुछ लोगों का मानना है कि उस दिन सिर्फ लोग नहीं जले, बल्कि इस धरती पर कुछ खुल गया, ऐसा जो शायद कभी बंद नहीं हुआ। आग के बाद मिल हमेशा के लिए बंद कर दी गई, लेकिन कहते हैं इस मिल की दीवारें कभी शांत नहीं हुई। कुछ स्थानीय लोग बताते हैं कि जब वो रात को मिल के पास से गुजरते हैं तो किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती हैं, कभी कभी बच्चों के रोने की और कभी किसी औरत के गुनगुनाने की। लेकिन जब पीछे मुड़कर देखा जाए तो वहां कोई नहीं होता। लेनी के कई सालों बाद मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री ने इस जगह को फिर से खोज निकाला, शूटिंग लोकेशन के रूप में, क्योंकि इसकी वीरानी और इसका खंडहर जैसा रूप कि ओम शांति ओम, भूत, बादशाह जैसी बड़ी फिल्मों की शूटिंग यहां हुई। लेकिन कैमरे के पीछे जो हुआ, उसने कई क्रू मेंबर्स को हमेशा के लिए डर की गिरफ्त में डाल दिया। एक शूट के दौरान एक मशहूर अभिनेत्री एक सीन के लिए खड़ी थी। कैमरा रोल हो रहा था, लेकिन तभी अचानक उनकी आंखें एकदम बदल गईं। चेहरा कठोर हो गया और आवाज किसी और की हो गई। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये जगह अब भी ये मेरी है। जगह अब निकल भी जाओ। मेरी है। अभी क्या निकल जाओ, अभी के अभी। पूरी टीम सन्न रह गई। किसी को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। एक्ट्रेस जमीन पर गिर पड़ी और जब उन्हें होश आया, उन्हें कुछ भी याद नहीं था। उस दिन के बाद उस प्रोजेक्ट की शूटिंग वहीं रोक दी गई और अब तक उस लोकेशन पर रात में कोई भी शूट नहीं करता। सिर्फ एक नहीं, कई फिल्मी प्रोजेक्ट्स ने इस जगह पर अजीब घटनाओं का अनुभव किया है। कैमरों का अचानक बंद हो जाना, लाइट्स का फटना और एक्टर्स को ऐसा महसूस होना कि कोई उन्हें छू रहा है। एक लाइटमैन ने तो साफ कहा, भाई मैंने देखा था, कोई सफेद साड़ी वाली औरत मशीन के पास खड़ी थी एक से, लेकिन जब उसने टॉर्च डाली वहां कुछ भी नहीं था। या क्या ये सब सिर्फ दिमाग का वहम है, या फिर इस जगह की राख के नीचे अब भी कुछ जिंदा है, कुछ ऐसा जो कैमरों में नहीं दिखता लेकिन हर आंख महसूस कर सकती है। मुकेश मिल्स, एक नाम जो अब सिर्फ एक खंडहर नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे जितना समझो उतना ही गहराता चला जाता है। साइडलाइन वक्त है उन लोगों से मिलने का जिन्होंने इन दीवारों के पीछे वो देखा जो इंसानी समझ से परे है। लायबिलिटीज मिल्स में जो होता है
वो हर किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें इस जगह ने खुद चुना है डर दिखाने के लिए। केस 1, रमेश, लाइटिंग असिस्टेंट। हम लोग एक हॉरर शॉर्ट फिल्म शूट कर रहे थे। सेटअप लगाने के लिए मैं मिल के अंदर गया, तभी देखा एक औरत सफेद साड़ी में मशीन के पास बैठी है। मैंने सोचा शायद कोई लोकल है, लेकिन जैसे ही मैंने टॉर्च उसकी तरफ घुमाई, वो गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। केस 2, शिवा, सिक्योरिटी गार्ड। रात की शिफ्ट। रात के करीब 3 बज रहे थे। मैं चाय पी रहा था, तभी मुझे लगा कोई गेट के अंदर आया। मैंने आवाज लगाई, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। मैं गया देखने। गेट अंदर से बंद था, और जैसे ही पलटा, किसी ने पीछे से फुसफुसाया, तू भी रह जाएगा। उसके बाद से मैं दिन की शिफ्ट मांगता हूं, रात को वापस नहीं गया कभी। केस 3, फिल्म एडिटर अनुभव सिन्हा। हमने एक डांस सीन फिल्माया था। बाद में जब फुटेज एडिटिंग के लिए देखा, एक अतिरिक्त परछाई डांसर्स के पीछे चल रही थी, और जब जूम करके देखा, वो किसी भी लाइट या इंसान की नहीं हो सकती थी। सो मुकेश मिल्स को लेकर कोलाबा के लोकल्स कई किंवदंतियां बताते हैं। कहते हैं यह जगह कभी पुरानी बलि स्थली थी, जहां समुद्र देवता को शांत करने के लिए तांत्रिक बलिदान किए जाते थे। कुछ मानते हैं कि यह जमीन शुद्ध नहीं है, और जो आग 1982 में लगी, वो मात्र एक संकेत था, उस पुराने श्राप का जो अब भी वहां जिंदा है। अनसटर बाबा का कहना था, इस जगह में एक दरवाजा है जो भूत, वर्तमान और मृत आत्माओं की दुनिया के बीच जुड़ा हुआ है। उन्होंने कुछ साल पहले एक अंतर्राष्ट्रीय घोस्ट हंटिंग टीम मुकेश मिल्स में रात बिताने आई। उनके पास ईएमएफ डिवाइसेस, इंफ्रारेड कैमरेज और थर्मल सेंसर्स थे। रात 2:13 AM पर कैमरे में एक ठंडी हवा का झोंका रिकॉर्ड हुआ, लेकिन माहौल 35 डिग्री सीरियो था। एक कमरे में माइक्रोफोन ने मदद करो ये आवाज पकड़ी, जबकि वहां कोई नहीं था। टीम लीडर ने बाद में कहा, यह जगह शांत नहीं है, यहां कुछ जाग चुका है। दिमाग डर से बहुत कुछ बना लेता है। कभी परछाई को साया समझ लेता है, कभी हवा को फुसफुसाहट। लेकिन अगर हर बार हर इंसान को अलग अलग डर लगे, तो बात समझ में आती है। लेकिन जब हर गवाह एक जैसी चीख, एक जैसी परछाई और एक जैसी सिहरन का जिक्र करे, तो क्या वो सिर्फ भ्रम होता है, या फिर कुछ ऐसा है जो हर इंसान की चेतना को छूता है, अलौकिक रूप में, अदृश्य शक्ति की तरह। मुकेश मिल्स अब भी खड़ी है, अपनी टूटी दीवारों, जले हुए लोहे और अनकही चीखों के साथ। और कुछ लोग कहते हैं, जैसे ही रात ढलती है, इस जगह की आत्माएं फिर से जाग जाती हैं। लेकिन जो आपने अभी तक सुना, वो सिर्फ भय की परछाई थी। असली साया तो अभी बाकी है। कहते हैं जब आप किसी डरावनी जगह पर जाते हैं, तो असली खतरा वो नहीं होता जो आपको दिखता है, बल्कि वो होता है जो आपके अंदर जागता है। कल्पना कीजिए आप YouTube के लिए एक वीडियो बना रहे हैं। आपने सोचा, मुकेश मिल्स में रात के 2 बजे अकेले शूट करेंगे। डर किस बात का? आप अंदर दाखिल होते हैं, दरवाजा जोर से चर करके बंद होता है, और अब आप अकेले हैं। टॉर्च की रोशनी से सामने की दीवारें चमकती हैं। कुछ सेकंड तक सब ठीक लगता है, फिर अचानक पीछे से किसी के भागने की आवाज आती है। आप पलटते हैं, कोई नहीं। फिर अचानक बाईं तरफ से एक धीमी फुसफुसाहट, जैसे कोई कह रहा हो, अब तू आया है। टॉर्च हिलती है, एक दरार से लाल आंखें झलकती हैं, और फिर सब अंधेरा हो जाता है। आप भागते हैं, लेकिन हर रास्ता वापस उसी जगह ले आता है। वो जले हुए खंबे, वो टूटी हुई मशीन, और वो परछाई जो अब और पास आ रही है। आखिरी चीज जो आप सुनते हैं, अपने ही नाम की गूंजती हुई आवाज, और फिर सब खत्म। तो क्या डर सिर्फ बाहर था, या वो चीज थी जो आपके अंदर से बाहर आई?
कई लोग कहते हैं मुकेश मिल्स में कुछ है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इस जगह का डर आपके डर को बुला लेता है। कई यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाए और बाद में कहा वहां कुछ था जो मेरी सोच के साथ खेल रहा था। मुझे ऐसे सपने आ रहे थे जो मैंने कभी देखे ही नहीं। क्या हो अगर मुकेश मिल्स सिर्फ एक हॉन्टेड जगह नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक भूल भुलैया है, जहां आप जितना आगे बढ़ते हैं उतना ही खोते जाते हैं खुद को। अब अगली बार जब आप मुंबई आएं और गेटवे ऑफ इंडिया से थोड़ी दूर कोलाबा के उस सुनसान कोने से गुजरें, तो एक बार देखिएगा, क्या वहां कुछ आपको देख रहा है, या हो सकता है वो पहले से ही आपके साथ चल रहा हो। अगर आपने इस कहानी को अकेले सुना तो नीचे कमेंट में लिखिए मैंने महसूस किया। और अगर आपने कभी किसी ऐसी जगह को देखा है जहां डर सिर्फ बाहरी डर भीतर से भी था, तो वो कहानी जरूर शेयर करें। और हाँ, अगली बार जब कोई आपसे कहे कि भूत सिर्फ कहानियों में होते हैं, तो उसे ये वीडियो दिखाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली रहस्यमयी रात में एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक अकेले मत घूमना।